आइए भेंट करवाते हैं कक्षा 12 के इतिहास के छात्रों से कि किस प्रकार से ये अपनी तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, और परीक्षा में टाइमलाइन की तैयारी करते हुए ये छात्र कितने मगन हैं और किस प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये किस प्रकार से ए और बी में बट कर के अपनी तैयारी कर रहे हैं इतिहास विषय की, क्योंकि परीक्षा इनकी नज़दीक है और प्री बोर्ड की शायद डेट रख दी गई है, उसकी तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड परीक्षा के लिए ये मग्न होकर के अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। ये आप जिन्हें देख रहे हैं ये ए के छात्र हैं और इधर बैठे हुए जो छात्र हैं ये बी के। अब आपको निर्णय करनी है कि ए वालों की अच्छी तैयारी हुई है या बी वालों की अच्छी तैयारी हुई है। आप निर्णय आपको करना है कि किसकी अच्छी तैयारी हुई है। चलिए प्रश्न की शुरुआत किया जाए। सन 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। ए वाले पूछेंगे और दूसरा प्रश्न बी वाले की तरफ से। 1922 में क्या हुआ? 1920 में क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका से अब ए की तरफ से प्रश्न किया गया है कि 1915 में क्या हुआ था। आइए बी को देखा जाए कि ये क्या आंसर देते हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। अब बी के द्वारा फिर से प्रश्न किया जा रहा है ए के लिए। देखा जाता है कि कौन प्रश्न करते हैं। 1928 में क्या हुआ था? 1928 में क्या हुआ था, ये इनके द्वारा पूछा गया प्रश्न है और ए के द्वारा इसका जवाब दिया जाना है। देखिए क्या आंसर अपना ये देती हैं। साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन भारत आया था, ये इनका प्रश्न उत्तर है। अब ए की तरफ से कौन से प्रश्न होते हैं, अब देखना है कि यही प्रश्न करते हैं या इनके सदस्यों में से कोई अन्य प्रश्न करते हैं। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में क्या। आइए मित्रों भेंट करवाते हैं कि नववर्ष के इस दिवस पावन दिवस पे छात्रों ने अपनी इतिहास की तैयारी किस प्रकार से की, और ये इतिहास के वो छात्र हैं जो अपनी तैयारी में कर रहे हैं। ये टीम बी के सदस्य हैं और इस तरफ यदि कहा जाए तो टीम ए के सदस्य बैठे हुए हैं और इनके प्रश्नों के प्रहार का आंसर ये दे रहे हैं और इनके प्रश्नों के प्रहार का उत्तर ये बैठ के दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इतिहास के छात्र किस प्रकार से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। ये 12 के छात्र जिन्होंने इतिहास ले रखा है अपनी तैयारी में तन्मन होकर के अध्ययन कर रहे हैं। 1191 में क्या हुआ था? इनके प्रश्न का आंसर आइए देखा जाए कि बी टीम क्या देती है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब बी के द्वारा प्रश्न का प्रहार ए के लिए हो रहा है। देखना है कि प्रश्न का आंसर कौन देता है और किस प्रकार से वो आंसर अपनी तैयारी करके आए हैं कि इनके प्रश्नों के आंसर वो दे सकें। 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था जो पृथ्वीराज चौहान जी दूसरा युद्ध और दूसरा मोहम्मद गौरी। आप इनके आंसर को यदि ना समझ पाए हों तो हम आपको बता दें, ये जो कह रहे हैं इनके कहने का तात्पर्य ये है कि 1191 ईस्वी में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जीते हुए थे। लेकिन क्षत्रियों की अपनी कह लीजिए कि वचनबद्धता के कारण उनकी हार हुई दूसरे युद्ध में और मोहम्मद गौरी की दूसरे युद्ध में जीत हुई थी। आइए अब इनके प्रश्न के तीसरे प्रहार में देखा जाए कि कौन सा प्रश्न इन छात्रों ने तैयार करके आए हुए हैं टीम बी के लिए। 1957 में क्या हुआ? चलिए एक बी टीम को बताना है कि 1157 ईस्वी में क्या हुआ था। फ्रांस की क्रांति हुई थी मेरठ में मंगल पांडे के द्वारा। आइए अब इनके प्रश्न के प्रहार में देखना है कि ए टीम क्या अपना आंसर देती है और कौन से प्रश्न ये तैयार करके आए हुए हैं। 1194 में क्या हुआ था?
आइए 1194 में क्या हुआ था, इनका प्रश्न है और इनका आंसर ये आपकी ए टीम किस प्रकार से देती है। ए टीम क्या आंसर देती है, आइए देखा जाए। आइए चंदेरी का युद्ध, आप जानते ही होंगे कि चंदेरी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। ये चंदेरी का युद्ध कह रही हैं, आप ये ना समझें कि चंदावर का युद्ध कहा जा रहा है, क्योंकि चंदावर का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के हारने के पश्चात मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि ये कौन सा तैयार करके आए हैं और बी के लिए अपने प्रश्न के प्रहार में अपनी तर्कस से अगला बाण छोड़ते हैं। चलिए 1713 ईस्वी में क्या हुआ था देखना है। बी टीम इसका क्या आंसर देती है। जहांदार शाह की मृत्यु। चलिए जहांदार शाह की मृत्यु हुई थी। अब आपको ये बताना है कि बी टीम जीती या ये टीम जीती, निर्णय आपको करना है, बताना आपको है।